नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को यानी कि 25 अप्रैल को तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने निजामाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को देश में भ्रष्टाचार की जननी बताया। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वहां पर बीजेपी सरकार ने करीब 5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार दंगा विरोध कानून भी लेकर आई है, जिसके तहत अब मुआवजे और नुकसान की भरपाई दंगा भड़काने वालों से की जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड धर्मांतरण विरोधी कानून का भी जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया है। ऐसे कई कदम उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने किए हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है। आपने देखा होगा, देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया। ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा, एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी कह रहे थे, वो हमारे एक वर्ग विशेष के लोगों को दी जाएगी क्योंकि उनका वोट चाहिए। भाई बताइए, आप देश के अंदर ये कौन सी व्यवस्था चलेगी? देश के अंदर जब जब इनका शासन आता है, हमारे प्रधानमंत्री जब नरसिंह महाराव थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी यही तुष्टीकरण की बात करी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। भाइयों बहनों, अभी प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था। वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी दादी ने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ये देश आपकी मम्मी और आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता है। ये देश आज तुष्टीकरण की बात सुनना चाहता है कि जो आप